हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 88। और मैंने काफी लोगों के पढ़े हैं कमेंट्स, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें अच्छा बोलने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की। और जिनको नहीं पता, शायद जो भी ये देखते हैं वीडियो, उनको नहीं पता होगा कि मेरे को स्पीच डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। सो उस चक्कर में मेरे को फिर मैं अच्छे से बोल नहीं पाता। बट फिर भी मैं अपना बेस्ट देता हूँ बोलने के लिए। और मैं काफी इम्प्रूव कर रहा हूँ बोलने के देखा जाए। और आई होप आप समझ चुके होंगे। बट फिर भी और बात रही कि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ तो उसमें मैं मांगा पेजेस क्यों इतने कम यूज करता हूँ, क्योंकि उससे होता है कॉपीराइट का चक्कर। अगर मैं ज्यादा मांगा पेजेस इस्तेमाल करूंगा तो उसमें आएंगे, उस पे आ सकता है कॉपीराइट आने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है गारो वर्सेस मॉन्स्टर से। तो फिर जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉस गैरो ने तुम पे नजर रखने के लिए बोला है हमें, और तुम अपने आप को हीरो हंटर बोलते हो और बोलते हैं कि तुम एक असली मॉन्स्टर नहीं हो। तभी गैरो बोलता है कि देखो बोल कौन रहा है। तभी रॉयल रिपर बोलता है कि तो ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर खड़ा होता है साइड में, वो बोलता है कि हम मॉन्स्टर्स ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल हैं और हम उनसे ज्यादा ही बियॉन्ड ह्यूमन वैल्यूज रखते हैं। और तभी वो उसे बोलता है गैरो को, देखो तुम कैसे इस छोटे से चूहे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम इसे खत्म कर दो या फिर हम इसे मार देंगे। और तभी रॉयल रिपर बोलता है कि हमें हाफ हार्टेड बंदा नहीं चाहिए। और तभी गैरो छोटे से बच्चे को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी छोटा सा बच्चा बोलता है कि मेरी टांगे शेक कर रही हैं तो इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तभी गैरो बोलता है कि तुम स्टूपिड मोरोन हो। और तभी गैरो से जोर से बोलता है चिल्ला के कि स्टैंड अप, और बोलता है कि कभी भी जब तुम इस सिचुएशन में फंसोगे तो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा और तुम्हें खुद स्ट्रोंग बनना होगा। और तभी वो बच्चा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और तभी पीछे से रॉयल रिपर कर देता है, हमला कर देता है। तभी गैरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और तभी वो उसे उठा के उसके पेट पे एक मारता है जोर से टांग। और तभी वो छोटा सा बच्चा वहां से भागने लग जाता है। और तभी रॉयल रिपर बोलता है सो दैट्स इट, तो ऐसी बात है क्या। तो बोलता है कि अब तुम हमारे खिलाफ हो चुके हो। और तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि तुम अपने आप को बोलते हो हीरो हंटर, बट तुमने आज तक किसी भी हीरो को नहीं मारा है। तो ये बात सच है उसकी कि गैरो ने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। और तभी वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, रॉयल रिपर और दूसरा मॉन्स्टर विद गैरो। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ फियोनिक्स मैन, और वहां पे बैठा होता है गैरो। तभी फियोनिक्स गैरो पूछता है कि तुमने उन दोनों को क्यों भेजा है गैरो के पीछे। तभी वो बोलता है गैरो मुझे लगता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे गैरो के। तभी फियोनिक्स मैन बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों उसके साथ दोस्ती करेंगे, और क्या वो छोटे बच्चे हैं। तभी फियोनिक्स मैन बोलता है कि अगर तुम्हें गैरो के ऊपर नजर ही रखनी ही थी तो फिर मैं उनकी जगह जा सकता था। तभी वहां से बोलता है गैरो तुम्हें क्या लगता है कि मॉन्स्टर किंग कहाँ से आया होगा। तभी फियोनिक्स मैन बोलता है कि मॉन्स्टर किंग तो एक एशियंट बीइंग है और वो डिजर्व करता है मॉन्स्टर किंग का टाइटल। तभी वहां से बोलता है गैरो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे बनाया है। तभी फियोनिक्स मैन की हो जाती है फट की चार। बोलता है क्या तुमने उसे बनाया है। तो फिर वो बोलता है गैरो बोलता है हाँ मैंने उसे बनाया है मॉन्स्टर किंग औरोची। तभी फियोनिक्स मैन बोलता है तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो गैरो के। तभी गैरो बोलता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है नया मॉन्स्टर किंग बनने की। और तभी फियोनिक्स मैन बोलता है कि अगर गैरो बाई चांस खत्म हो गया, मर गया, तो फिर तुम क्या करोगे। गैरो बोलता है कि फिर मैं एक और पपी ट्रेन करूंगा। तो उसका मतलब है कि जो मॉन्स्टर किंग है उसे बनाया है इसने, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको आगे जाके पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है मेन। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ज़ॉम्बी मैन, जो किसी चीज की बात कर रहा होता है, और वो एक खड़ा होता है बिल्डिंग के सामने, और वो बोलता है कि मैंने इस बिल्डिंग को काफी देर से देख रहा हूँ, बट इस बिल्डिंग में से कोई भी नहीं बाहर आया है, ना कोई इस बिल्डिंग के अंदर गया है। तो फिर ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि मे बी जो इनके मेंबर थे बाकी उन्होंने छोड़ दिया है इनको। तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि मेरी सालों की रिसर्च और मैंने सालों इनके पीछा किया है और
इनको मैंने इन्वेस्टिगेट किया है इन लोगों को और फाइनली आज मैं इनको खत्म कर दूंगा। और ये उसकी बात कर रहा होता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन की। अगर आपने सीजन पहला देखा होगा तो हाउस ऑफ एवोल्यूशन को जेनोस और साइतामा मिलके कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, आपको याद आ गया होगा। तभी ज़ॉम्बी मैन निकालता है अपनी गन और चला जाता है उसके अंदर। तभी वहां से कोई शख्स बोलता है कि एक कस्टमर, तो मतलब कि वहां पे कोई खड़ा होता है और वो अपनी चला रहा होता है, दुकान चला रहा होता है और वो और कोई नहीं होता, वो होता है गोरिल्ला। तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि मैं एक हीरो हूँ और मेरा नाम है मोर्टल बॉडी ज़ॉम्बी मैन और मैं तुम्हें आज खत्म करने हूँ। जो सामने खड़ा होता है गोरिल्ला बोलता है कि तो तुम यहाँ पे डिफीट करने आए हो हाउस ऑफ एवोल्यूशन को। तो वो शख्स बोलता है कि आई एम सॉरी, वो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है क्या, तो मतलब ज़ॉम्बी मैन कितने सालों की रिसर्च जो उनके पीछे लगा हुआ था वो खत्म हो चुका है, साइतामा ने खत्म कर दिया था। और तभी वहां पे बैठा होता है मिस्टर जीनस। तभी ज़ॉम्बी मैन उसके सामने बैठा था और ज़ॉम्बी मैन उसे मारने के लिए अपनी निकालता है कुल्हाड़ी और जैसे उसे मारने वाला होता है तभी जीनस बोलता है कि मार दो, मेरे पास अब कोई भी नहीं बचा है जीने के लिए। तभी ज़ॉम्बी मैन उसे मारता नहीं है। तभी जो मिस्टर जीनस होता है वो बात करता है साइतामा की, बोलता है कि उस बंदे ने अपने सारे लिमिटर्स को खत्म कर दिया है, लिमिटर्स को। तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता है क्या लिमिटर्स। तभी मिस्टर डॉक्टर जीनस बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को पावरफुल बनाने की, बट तुम्हारे अंदर एक सर्टेन लिमिट होती है बंदे के अंदर पावरफुल होने की। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है गारो और रॉयल रिपर जो फाइट कर रही है, तो गारो के हाथों से निकलने लग जाता है खून, बट फिर भी गारो हमारा उनके अटैक को कर देता है डोज, अच्छे तरीके से कर रहा है और अच्छी खासी फाइट चल रही है। गारो खा रहा है रात घूस से और गारो को यहाँ पे लग चुका है काफी जोर से करंट, बट गारो फिर भी जिंदा है। और तभी फिर से हम आते हैं मिस्टर जीनियस की तरफ। वो फिर साइतामा की बात कर रहा था कि उसने अपने सभी लिमिटर्स को निकाल दिया था, उस चक्कर में उसके बाल नहीं रहे और वो हो चुका है गंजा। बाकी वो साइतामा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तभी वहां से बोलता है ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि तुम जीनियस को कि तुम्हारा दिमाग हो चुका है खराब, क्योंकि तुमने रिसर्च की थी 10 साल तक और तुम्हें इसमें से मिला नहीं कुछ भी, तो अब तुम हो चुके हो पागल। बाकी जो ज़ॉम्बी मैन होता है उसको इसी ने बनाया होता है, मिस्टर जीनियस ने बनाया होता है ज़ॉम्बी मैन को। तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि जो लोग अपना लिमिटर तोड़ देते हैं हम लोग उन्हें बोलते हैं हीरोज बोलते हैं। तभी जीनस बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम वो हीरोज उन्हें बोलते हैं जो होते हैं अच्छे होते हैं और हम मॉन्स्टर उनको बोलते हैं जो होते हैं बुरे। और मॉन्स्टर वैसे बनते हैं जब कोई शख्स फ्रस्ट्रेटेड होता है या फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए या फिर वो किसी भी तरीके से मॉन्स्टर बन सकते हैं, या फिर जिसने जीसीटी पे अटैक किया था वो एलियन, हम उनको बोल सकते हैं मॉन्स्टर है। बट जो साइतामा था वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था, फिर भी उसने अपने लिमिटर को तोड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग बना। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेनोस और रॉयल रिपर और दूसरे मॉन्स्टर की फाइट चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गारो बोलता है कि अगर मैं उन दो बुड्ढों को संभाल सकता हूँ तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। और तभी गारो अपने मुंह से अपना टूटा हुआ दांत थूक देता है और लिटरली उसने जब थूका है अपना पान विहार केसरी जमीन पे हो गया, गड्ढा पड़ गया। और तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस छोटे से बच्चे को पकड़ लेता है। तभी छोटा बच्चा बोलता है ओल्ड मैन, तो तभी वो गारो पीछे देखता है तो फिर वो बोलता है कि डैम इट। जैसे गारो पीछे मुड़ता है तभी उसके पीछे से उस पे अटैक कर देता है रॉयल रिपर। और रॉयल रिपर यहाँ पे गारो की अच्छी खासी मारता है रख के, आप देख सकते हो खून खून कर दिया और हमारा गारो नीचे पड़ा हुआ होता है। और तभी रॉयल रिपर बोलता है कि वेल देन लेट्स गो बैक होम, और उस छोटे से बच्चे को अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये मांगा यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो फिर हम सबको पता है, जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।